साथियों, आपने देखा होगा कि इस शेयर मार्केट में बहुत सी कंपनियां डूब जाती हैं। जैसे आपने जेट एयरवेज देखा, रिलायंस कम्युनिकेशन देखा, आपने रुचि सोया के विषय में आप अच्छे से जानते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज को कौन नहीं जानता। यस बैंक का किस्सा तो आपने सुना होगा। एक कंपनी थी मैक्लियार्ड रसेल, वो भी डूबने के कगार पे है। तो साथियों, इस तरह से कंपनियां जब मुसीबत में आ जाती हैं, बीमार हो जाती हैं, तो ये डूब जाती हैं, इसका कारोबार खत्म हो जाता है। साथियों, आप इन कंपनियों से समय पर निकल सकते हैं। शेयर मार्केट आपको पूरा मौका देता है। यहां पर बीमार होकर कोई 1 महीने 15 दिन में समाप्त नहीं होता, उसको कई महीने और साल लगता है समाप्त होने में। लेकिन होता क्या है, आप ऐसी बीमारू कंपनी में शेयर लेकर बैठे रहते हैं और उसके ठीक होने का इंतजार करते हैं। आप उस कंपनी से एक प्रकार से अपना रिश्ता कायम कर लेते हैं और जब तक वो डूब नहीं जाती आप उसी में बने रहते हैं और अपनी सारी पूंजी गंवा देते हैं। साथियों, ये शेयर मार्केट वो कंपनी स्वयं चिल्ला चिल्ला करके बतलाती है कि मैं डूबने वाली हूं, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते, उसकी आवाज को आप पढ़ नहीं पाते। बस इसी वजह से आपकी पूंजी डूबती है। साथियों, इस चर्चा में हम बात करेंगे कि अगर ऐसी कोई कंपनी है जो डूबने वाली है, जिसके डूबने की संभावना है, उसका शेयर डूबने वाला है, तो आप उसको समय रहते कैसे पहचान लें। आप बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, क्योंकि वो पूरा मौका देती है कंपनी। बस होता क्या है, आपको जब थोड़ा सा लॉस होता है तो आप निकलते नहीं, उसका इंतजार करते रहते हैं कि ये ऊपर जाएगा, और वो हर महीने नीचे जाने का क्रम अपना जारी रखती है। साथियों, जब आपका नुकसान बढ़ने लगता है तो आपके मन में गुस्सा आती है और आप उसका नुकसान भी उसी से निकालने की सोचते हैं। अगर आपके पोर्टफोलियो पे 10 शेयर हैं और 9 आपके फायदे में चल रहे हैं और एक में ऐसी समस्या आ गई, उसमें से आपको कुछ नुकसान हो रहा है, तो आप 9 का फायदा तो लेना चाहते हैं, लेकिन एक नुकसान वहन नहीं करना चाहते, और इसीलिए आप फंसे रहते हैं और उस शेयर में लगी पूरी पूंजी आप गंवा देते हैं। साथियों, आपको ऐसा नहीं करना है। कुछ बिंदु हैं, उन पर अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप समय रहते उससे निकल सकते हैं। साथियों, उसके जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां होती है क्वार्टर टू क्वार्टर सेल्स और ईयर टू ईयर सेल्स। यहां बिंदु 1 से 5 तक जो हम बात करेंगे उसमें निरंतर हो, कंसिस्टेंटली हो, लगातार हो रहा हो, तभी आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी अब इसके दिन समाप्त होने वाले हैं। तो इस प्रकार से उसकी बिक्री क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर नीचे जा रही हो, तो आप समझ लीजिए कि कुछ ऐसा हुआ है कि कंपनी अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रही। 1 क्वार्टर सेल्स कम होगी, 2 क्वार्टर सेल्स कम होगी, लेकिन अगर उसके पीयर ग्रुप की कंपनियों के सेल्स बढ़ रहे हैं और वो कंपनी अपना सेल्स लगातार खोती जा रही है, तो आप समझ लीजिए उसके बुरे दिन आ गए हैं। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि ये कंपनियां अपने वित्तीय विवरण को ठीक करने के लिए उधार पे माल बेचना शुरू कर देती हैं, जिसका असर उसके प्रॉफिट पे होता है। तो इसलिए अगर बिक्री अगर उसकी बढ़ भी रही हो, लेकिन उसका प्रॉफिट लगातार धीमे धीमे कम हो रहा हो, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, तो आप ये समझिए कि कंपनी के दिन अब पूरे हो चुके हैं। साथियों, दूसरा बिंदु है
यदि उसका प्रॉफिट लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर उसका घट रहा हो, यह भी हो सकता है कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा हो लेकिन सेल्स उसकी जो है घट रही हो, क्योंकि कुछ अन्य मदों से भी वो भरपाई कर सकते हैं इसकी और प्रॉफिट शो कर सकते हैं। लेकिन अगर उसकी सेल्स ही घट रही है और प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। साथियों, तीसरा हिस्सा बिंदु है कि ऐसे समय में चूंकि कंपनी के प्रमोटर्स को इसकी अच्छी जानकारी होती है अपने व्यवसाय की, तो ऐसी कंपनियों से प्रमोटर जो है अपने कमजोर व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए शेयर्स जो है वो गिरवी रखना शुरू कर देते हैं और पैसा मार्केट से उठाने लगते हैं। और साथियों, ये लगातार होता है। पहले कुछ शेयर्स गिरवी रखे, उसके बाद और गिरवी रखे, उसके बाद और गिरवी रखे, तो आप समझ लीजिए कि उस कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर है, ठीक नहीं है, आप वहां से निकल जाएं। साथियों, यदि किसी कंपनी का कर्ज बढ़ रहा हो, क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर, डेट इक्विटी रेशियो उसका लगातार बढ़ रहा हो, कभी कभी कंपनियां अपने एक्सपेंशन के लिए भी बाजार से पैसा उठाती हैं, तो ऐसी दशा में जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है उससे रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, जो रिटर्न ऑफ कैपिटल है आरओसी है, उससे आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अधिक होना चाहिए, ताकि यह साबित हो सके कि कर्ज से उठा करके उसने अपना प्रॉफिट भी बढ़ाया है। लेकिन अगर कर्ज बढ़ रहा है और लाभ घट रहा है तो आप तय मानिए कि उस कर्ज का अच्छा उपयोग नहीं हो पा रहा। साथियों, पांचवा बिंदु है कि अगर कोई भी कंपनी उसके जो पीयर ग्रुप की कंपनी है उसके बराबर अगर वो ग्रो नहीं कर पा रही है, हल्की पड़ जा रही है और ये निरंतर जारी है, तो आप समझ लीजिए कि कंपनी अपने आप को संभालने में नाकाम है। तो ये बिंदु 1 से 5 तक, क्वार्टर टू क्वार्टर और ईयर टू ईयर, आप ये जरूर देखें और अनुमान लगाएं और इसको निश्चित करें। छठी बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी कि जब किसी कंपनी का बिजनेस मॉडल पुराना हो जाता है और नई तकनीक की कंपनियां आ जाती हैं, उस समय भी उसका व्यवसाय लड़खड़ाने लगता है। तो साथियों, अगर उस कंपनी का व्यवसाय की तकनीक पुरानी हो गई है और आगे ग्रोथ की संभावना कम आपको दिखती है, तो ऐसी कंपनियों से समय रहते आप निकल जाएं और उन कंपनियों के शेयर्स में अपना निवेश करें जहां ग्रोथ की ज्यादा संभावनाएं हैं, नई टेक्नोलॉजी है, आगे आने वाले समय की जो जरूरत है। साथियों, 7वां बिंदु आप ये याद रखें कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा हो, ऐसी कोई कंटिजेंट लायबिलिटी हो, संभाव्य दायित्व हो कि अगर वो फैसला कंपनी के विपरीत गया तो कंपनी के बिजनेस मॉडल को एक भारी नुकसान पहुंचेगा। अगर ऐसी कोई संभावना दिखती है तो आप संभावना के बल पर उस कंपनी में बने मत रहें, उस कंपनी को छोड़ दें। दूसरे निवेश के ढेरों मौके आपके पास सामने हैं। साथियों, 8वां बिंदु है कि यदि आपको समाचार में कहीं से कोई भी आपको ऐसी जानकारी मिलती है कि उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कंपनी के साथ कोई फ्रॉड किया हुआ है, जैसा कि आपने यस बैंक के मामले में देखा, तो ऐसे मैनेजमेंट युक्त जो कंपनी है
उसको आप छोड़ दें और ऐसी कंपनी में अपना निवेश करें जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, क्योंकि मैनेजमेंट के हाथ में कंपनी का भविष्य रहता है। जब मैनेजमेंट ही अपनी कंपनी के साथ फ्रॉड करने लगा तो फिर ऐसी कंपनी में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। साथियों, नवा बिंदु है कि अगर किसी कंपनी का एमडी, सीईओ, डायरेक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट ये सब उस कंपनी से रिजाइन कर दें, इनमें से कोई भी, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को करने के लिए, आने के लिए, कंपनी में नियुक्त होने के लिए तैयार नहीं है, तो आप ये तय मानिए कि कंपनी के अंदर ऐसी कोई बहुत सी बातें हैं जिससे कंपनी का भविष्य खतरे में है और वो इसको अच्छे से जानते हैं। इसलिए जो था वो गया और कोई दूसरा आने को तैयार नहीं है। आप ऐसी कंपनी से भी निकल जाएं। तो इस प्रकार ये 9 ऐसे बिंदु थे जिनको आप अपनी जहन में रखें, विचार करते समय इनको देखें, समझें, सोचें, और अगर ऐसा कोई भी खतरा आपको नजर आता है तो उस कंपनी से आप निकल जाएं और ऐसी जगह निवेश करें जहां इस प्रकार का आपको खतरा ना हो। तो आपका पैसे की कैपिटल ग्रोथ भी होती रहेगी और आपकी पूंजी सुरक्षित रहेगी। साथियों, इन बातों का ध्यान रखें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।